गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पोजीशन। मतलब उनको इन्फिनिटी से दी गई पोजीशन तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगी। और मैंने आपको कहा था इसको हम बिल्कुल स्लोली इसको लाते हैं ताकि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, मतलब विदाउट एक्सेलेरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो आप इसमें देखो टोटल जो वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा होगा वो इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा तो ये जीरो होगा। ये जीरो होगा तो अपने पास आ जाएगा W एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू ई इक्वल टू ज़ीरो या W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई। और इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई। ठीक है, इट मीन से इसका मीन क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, माइनस का मीन यह है कि वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, और ये वर्क डन है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो फिगर में देखिए 2 पॉइंट चार्ज में Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। ओके, और इन डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल आर। क्लियर। अब इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें इसके लिए वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट द गिवन पोजीशन अपने पास है A एंड B। ठीक है, इनिशियली हम सपोज करेंगे ये चार्जेस हैं वो कहाँ हैं, एट ए इन्फिनिटी। हम इनको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में A एंड B बोथ आर एट ए इन्फिनिटी। अब फर्स्टली हम किसको लेकर आएंगे, चार्जेज Q1 को एट पॉइंट A। इस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कोई एक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। फर्स्ट हम किसको लेकर आएंगे, Q1 को इन्फिनिटी टू एट पॉइंट A। यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity to point A because there is no electric field। ओके, वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट चार्ज Q1 को लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा 0। क्लियर।
अब उसके बाद में हम किसको लेकर आएंगे, चार्ज Q2 को इन्फिनिटी टू एट पॉइंट बी। तो इस कंडीशन में हमें चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing charge Q2 from infinity to point B against the electric field of charge Q1 at point A। ओके, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू किसको लेकर आ रहे हैं हम, Q2 को। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वन इंटू चार्ज Q2, तो यह आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2। और टोटल वर्क डन विच W इक्वल टू W1 प्लस W2, ये होगा। W1 इसमें 0 है और W2 ये है, तो अपने पास आ जाएगा 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर, और ये वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिस्टम की में, तो ये वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये आ जाएगी अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए टू चार्जेस। ओके, नेक्स्ट देखिए हम, तो U इक्वल टू आ गया अपने पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे Q1 5 और इंटू 5, तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, और ये -5 तो ये भी देखिए आप ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी देन U भी पॉजिटिव होगी, और R अगर इंक्रीज करेंगे तो U इसमें डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। पॉजिटिव वैल्यू जब डिक्रीज होगी इसका मीन क्या है, वो डिक्रीज ही हो रहा है। और इस कंडीशन में देखो, अगर इफ Q1 Q2 का जो मल्टीप्लाई है वो लेस देन 0, देन U नेगेटिव, जैसे Q5 और ये -5, तो आप करोगे तो ये लेस देन 0 नहीं है। अब इस कंडीशन में आप अगर R इंक्रीज करोगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यू है वो
डिक्रीज होगी। अब जब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती है इसका मीन उसकी एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस मीन यू इंक्रीज होगा। तो बहुत कंडीशन में आप केयरफुली आप ध्यान रखना कि जब दोनों चार्जेज अगर क्या है, पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, उस कंडीशन में आर इंक्रीज करेंगे तो यू डिक्रीज होगी। और इसमें वो चार्जेज यदि क्या है, अपोजिट है नेचर में, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो आर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इस कंडीशन में फोर्स होंगे वो रिपल्सिव फोर्स होंगे, क्योंकि नेचर क्या है, सेम होगा तो फोर्स की नेचर रिपल्सिव होगी। और यहाँ जो चार्जेस है वो अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स की जो नेचर होगी वो अट्रैक्शन नेचर होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, मतलब इसमें चार्जेस रहेंगे मोर देन 2 चार्जेस। तो आप देख रहे हो इसमें फिगर में 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। Q1 और Q2 के बिटवीन डिस्टेंस है वो R12, Q2 और Q3 के बिटवीन डिस्टेंस है वो R23, और Q1 और Q3 के बिटवीन R13। ओके, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इनिशियली हम इनको क्या मानेंगे, इन्फिनिटिव का। ओके, फिर इनको वन बाय वन इन्फिनिटिव से गिवन पोजीशन पर लाने में जो क्या होगा, वर्क डन हम फाइंड करेंगे, फिर टोटल वर्क डन होगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो हमें इनिशियली इन 3 चार्जेस को हमने माना है वो स्टार्टिंग में कहाँ है, इन्फिनिटी में। तो फर्स्ट हम किसको लेकर आएंगे यहाँ, Q1 को। तो इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी पर है, फर्स्ट हम लेकर आ रहे हैं Q1 को कहाँ से, इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। इस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पहले से कोई ना एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 from infinity to point A, because there is no external फील्ड। वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो फर्स्ट के लिए आ जाएगा W1 = 0। क्लियर, अब देखिए अब लेकर आएंगे हम Q2 को। Q2 Q3 दोनों कहाँ हैं, इन्फिनिटी पर। अब हमें Q3 तो पहले से वही है, अब Q2 को लेकर आएंगे तो हमें Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 from infinity to point B against electric field of Q1। ओके, तो ये वर्क डन होगा वो W2 बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 इनटू चार्जेस Q2।
ओके, तो W1 इक्वल टू Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और ये चार्ज हो गया Q2। क्लियर। तो W2 इक्वल टू आ गया अपने पास Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब वर्क डन। नेक्स्ट देखो, अब Q1 Q2 तो आ गए, अब लाना है Q3 को। तो वर्क डन Na bringing a charge Q3 from infinity to point C। अब इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो W3 पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्जेज Q1 एंड Q2, और किसको ला रहे हैं? Q3 को। ओके, तो यहाँ Q1 के कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, इसी कारण यहाँ पोटेंशियल होगा वो Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 और मल्टीप्लाई होगा वो Q3। तो ये आ जाएगा अपने पास Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये इक्वल हो गया W3 के। ये क्वेश्चन था। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब ये जो टोटल वर्क डन होगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन अपना आएगा U इक्वल टू W, और W किसके इक्वल होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। या ऐसे कर लेते हैं पहले अपने टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 इसमें 0 है, W2 इसमें Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ओके, और W3 Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। और ये जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो U इक्वल टू अपने पास आ जाएगा टोटल Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये टोटल वर्क डन है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए 3 चार्जेस। तो देखिए इसमें अगर आपके पास में वो तो हम जो अभी फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो 3 चार्जेस के लिए था, अब ये फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे वो 4 चार्जेस के लिए। तो अब उसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब अगर हमने इसमें 2 पेयर बनाने हैं और 1 पेयर है, बाद में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा इसमें? तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? Q1 Q2 1, Q2 Q3 2, Q3 Q4 3, Q4 और Q1 4, और ये 5 हो जाएगा और ये 6। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी, देखो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो, पहला ये लोगे पेयर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, और उसके बाद में अब 1 के साथ में देखो कैसे भी कर लो, इसको ऐसे करके देख लो आप, Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, फिर
Q3 Q4 कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 14, फिर ये हो जाएगा Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R14। अब एक पेयर ये हो जाएगा Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और एक पेयर ये हो जाएगा Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास कितने आ गए 6। ठीक है, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए 4 चार्जेस। और एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना नंबर ऑफ पेयर्स के लिए, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। आप कितने पेयर बनेंगे इसमें n-1/2 और यहाँ n है वो है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। अगर n 0 होगा तो आपको पता है इसमें कोई पेयर नहीं बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे देखिए, इधर n ले लेते हैं, इधर नंबर ऑफ पेयर्स 0 होगा तो कोई पेयर नहीं बनेगा, 1 होगा 1 का कोई पेयर नहीं होता है। तो 1 के लिए भी देखो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 पुट करोगे 2 और 2 माइनस 1 तो 2 इंटू 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर 1। 3 लेंगे तो 3 और इधर 3 माइनस 1 टोटल हो जाएगा इंटू करेंगे 6/2 3, नंबर ऑफ पेयर 3। अगर 4 होंगे तो 4 माइनस 1 3 4 इंटू 3 12/2 6, तो नंबर ऑफ पेयर से 6 जो भी बताया मैंने आपको, इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। और 5 लेंगे तो 5 माइनस 1 4 5 इंटू 4 20/2 10। क्लियर। अब इस बात में देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अगर n चार्जेस के लिए लेंगे तो उस कंडीशन में अपने पास होगा 1/2 इधर आ जाएगा QI QJ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI J और I1 J भी 1 से स्टार्ट होगा और 1 to n। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J। देखो आप इसमें पहले 1 पुट करोगे तो Q1 और फिर क्या जाएगा Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है मैंने 1/2 इसलिए यूज़ किया है कि ना एक के जो पेयर होता है ना वो क्या होता है रिपीट होता है। 1 पेयर होता है ना वो 2 टाइम्स हो जाता है, उसमें डबल हो जाता है। तो उसको 1 करने के लिए हम उसके आगे क्या पुट करेंगे 1/2। क्या पुट करेंगे 1/2। जैसे देखो 3 चार्ज सिस्टम का बताया था मैंने आपको, 3 चार्ज सिस्टम लिया था ना हमने, ये Q1 Q2 और Q3 R12 R13 R23 ये लिया था ना। अब देखो हम पुट करते हैं पहले, अगर 1/2 पुट नहीं करते तो क्या होता देखिए, अगर हम I इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ J की वैल्यू होंगी 2 and 3 होगी ना, तो अपने पास क्या आएगा QI कितना Q1 और QJ कितना हो जाएगा 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 हो जाएगा। फिर हम 3 पुट कर सकते हैं तो Q1
Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। कोई प्रॉब्लम? फिर मैं पुट करूँगा आगे I इक्वल टू 2, यहाँ J इक्वल टू जाएंगे 1 एंड 3, J इक्वल टू 1 एंड 3, तो क्या बनेगा Q2 और ये Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 और Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। फिर थर्ड केस में क्या पुट करेंगे I इक्वल टू 3, तो J इक्वल टू अपने पास होंगे 1 एंड 2, ये होगा ना, तो I इक्वल टू 3, तो Q3 और Q J के लिए 1 कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31। फिर I तो 3 है और J को हमने हम ले लेंगे 2, तो Q3 Q2। तो आप इसमें देख रहे हो क्या कि एक जोड़ा है वो, एक पेयर है वो 2 टाइम्स क्या हो गया, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? देखो Q1 Q2 Q2 Q1, और ये Q1 3 वाला देखो आप, ये रिपीट हो गया। तो आप देखो 1 पेयर है वो क्या हो गया, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो उसका 1 टाइम करने के लिए हम इसमें आगे क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।